हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। कन्या राशि नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है, ये किस एनर्जी में है राइट नाउ में। इनकी जो खुद की स्थिति है, खुद का जो एक एनर्जी वाइज जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, ठीक है। कन्या राशि पर्सन ऑन योर माइंड, किस ऊर्जा में है ये इंसान इस समय पर। ओके गार्ड्स अप, वो मुझे जब मैंने पहला, हाँ देखो, जब मैं पहला कट लगाया था डेक को तो मुझे ये कार्ड दिखा था। और वही बात है कि गार्ड्स अप हैं, स्टक हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि बाउंड्रीज हाई करी हुई हैं इस समय किसी के लिए भी, कोई भी हो। है कुछ इनसिक्योरिटीज इनकी माइंड में कह लो, एनर्जी में कह लो। जैसे एक ऐसा लगता है कि सिर्फ अकेले यही हैं जो सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर कोई इनको जो है समझ नहीं रहा है। और ये एक ऐसे लेवल पर है जहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई हैं, या तो पास्ट में हुई हैं या अभी रिसेंट पास्ट कह लो, ऐसा कुछ हुआ है जो कि इस इंसान को लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने से ना बहुत ज़्यादा इनको रोक रहा है, ठीक है। और क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो गार्ड्स अप का मतलब यहाँ पर ये भी है कि हर कोई जो है खरा नहीं उतर रहा है इनकी उम्मीदों पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को नरिश करने के लिए, अपने आप को वापस से रिकवर करने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, ऐसे लोगों से जो कि इनका ब्रेन वॉश करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं या इनको जज करते हैं, उन लोगों से बाउंड्रीज अप करे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं कन्या राशि, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ में, ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। कन्या राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं राइट नाउ में। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि ये इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि सारा बोझ इसी ने उठा रखा है। अभी तक यही रिश्ता चला रहे हैं और कोई इस रिश्ते को निभा नहीं रहा है। इतना ज़्यादा सामने वाला सीरियस नहीं है, मतलब आपके पर्सन को लग रहा है आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो इस इंसान के लिए। कहीं न कहीं इसको लग रहा है कि सारा जो बोझ है, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, या फिर इस रिश्ते को लेकर जितना भी सोच रहे हैं तो सिर्फ़ यही सोच रहे हैं, जितना भी किया है तो सिर्फ़ इन्होंने ही किया है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। करंट फीलिंग्स आप ये भी कह सकते हो कि इस इंसान को ये लगता है कि आप बहुत, बहुत, बहुत सारी बातें अपने अंदर दबाए हुए हो, छुपाए हुए हो, जिसके ग्रजेस आपने अभी तक जो है रखे हुए हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग की भी बात करता है, तो ये मुझे लगता है, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक पुराना जो भी आप लोगों के बीच में रहा हो, चाहे ये 1 साल का रिश्ता रहा हो, चाहे ये 5 साल का रिश्ता हो, चाहे ये 10 साल का रिश्ता हो, पुराना जो भी है उसे खत्म करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट इस लाइन के लिए आई एम नॉट दैट श्योर, क्योंकि मुझे एक कार्ड लेकर इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये सब कुछ है भी। यस, इट्स अ यस। इट्स अ यस, अ फ्रेश स्टार्ट। क्योंकि अ, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बट वही बात है कि पुरानी चीज़ें जो है आप लोगों के बीच में माहौल ख़राब कर रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। पुराना कोई इंसान है जिसकी वजह से ये इंसान आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पुराने किसी इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये कहीं न कहीं लव रिलेशनशिप को, या जो एक एनर्जीज़ होती है ना कि हाँ, इसके लिए कुछ अच्छा फ़ील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, उन चीज़ों को ट्रस्ट करना बंद कर दिया था इन्होंने। सो यहाँ पर ये कह सकते हो कि हाँ, वो आपके लिए जो है एक ऐसा साइड जो कि बड़ा नर्चर साइड हो, हीलिंग साइड हो, फील करने लगे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंसान के मन में, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी बातें छुपाए हुए हैं आप। जब मैंने कहा था कि हो सकता है इनको लग रहा है कि आप बहुत कुछ छुपाए हुए हैं, बहुत ग्रजेस पाले हुए हैं आपने। सो यहाँ पर ऐसा है कि उस इंसान को लगता है कि जस्ट हील, उस उन चीज़ों को भूल जाओ, बड़े बनो, वाइज बनो, ठीक है, और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और ये हो सकता है ये अपने लिए भी सोचते हैं कि भाई मुझे जो है बड़ा बनना चाहिए, मुझे पुरानी बातों को छोड़कर, पुराने किसी इंसान के साथ जो भी हुआ उसको सबको छोड़कर इस टाइम पर एक नई बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो मुझे यही लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, आपके पर्सन को लगता है कि वही इस इंसान में हमेशा जो है इस रिश्ते में हमेशा मेच्योर बने हैं, इस रिश्ते में हमेशा उन्होंने ये रिश्ता प्रोटेक्ट किया है, हमेशा उन्होंने ओवर गिव किया है। बट अब राइट नाउ में वो किंग ऑफ कप्स बनना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए, जैसे होता है ना कि
एक टाइम तक इंसान बहुत सामने वाले के लिए सोचता है, ये भी कर दे, वो भी कर दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। फिर एक टाइम आता है जहाँ गार्ड्स अप हो जाते हैं। अभी आपने इनकी एनर्जी में भी देखा कि गार्ड्स अप हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो हैं, उन्हें लग रहा है बहुत कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें ठीक करी हैं, बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, हमेशा ही मैंने सब कुछ ठीक किया है, बट अब मैं अपने आप को हील करूँगा या करूँगी। ये एनर्जी है। अब जिसके लिए जो एनर्जी आ रही है, वो आप देखना आपके लिए क्या आपसे मैच हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को आप बहुत बेहतरी से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर सन कार्ड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिविटी की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सन कहीं ना कहीं लियो एनर्जी है। लियो यहाँ पे रोमांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर श्योर रोमांस तो फील कर रहे हैं। और फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो आपका क्रिएटिव साइड बहुत पसंद करते हैं, उनको आपके लिए रोमांस फील होता है। एंड यू, अगर आप ये सोच रहे हो कि फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स यही है कि फीलिंग्स हैं। आप ये कह सकते हो कि रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट एक जिद आ जाती है ना। जिद भी तो फीलिंग ही है ना, हमारा इमोशन ही तो है। ये जिद आ जाती है कि मैंने बहुत कर लिया उस इंसान के लिए, अब मुझे अपने आप को जो है हील करना है, या अपने आप को पूछना है, या अपने सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए कि भाई पॉजिटिव बहुत फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बट पुराना सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। सन कार्ड क्या है, रिकवरी की बात करता है। अब मान लो कोई इंसान बीमार है और उसको रिकवरी मिल रही है, तो पुरानी जो बीमारी है वो खत्म हो रही है, तभी तो रिकवरी मिल रही है ना। तो पुराना सब कुछ भूलना पड़ेगा, उसके बाद एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी है। और देख लेते हैं कन्या राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि पर्सन की एनर्जी क्या है। दे फाइंड यू वेरी रीगल रॉयल, क्योंकि उनको लगता है कि जो आपका एक ऑरा है ना, वो इन्हें अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। अभी मैंने बताया आपको कि उन्हें अपने आप को हील करना है, तो ये है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और दी एंड यहाँ पर ये भी है कि जो हो गया उसे ख़त्म करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। आई एम बिजी विद आर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उस इंसान के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये एक फादर हो सकते हैं, ये एक मदर हो सकते हैं, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका। तो यहाँ पर ऐसा है कि उनको आपको क्लियर करनी है ये चीज़ें कि दे हैव अदर थिंग्स इन द प्लेट, ठीक है। कहीं ना कहीं और भी चीज़ें हैं जो उन्हें संभालनी है, तो वो आपसे इस बारे में क्लियर करना चाहते हैं कि या तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, या तो ख़त्म हो जाए ये रिश्ता, या फिर एक्सेप्टेड कि दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। ये एनर्जी भी यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने पहला वर्ड मेरे मुंह से जो 10 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर निकला था कि उन्हें है भाई, पास्ट को ख़त्म कर दो बिल्कुल एक तरीके से, क्योंकि बार बार उसी इंसान ने जो है इस रिश्ते को बचाया है, उसके अकॉर्डिंग उसे ऐसा लगता है, ओके। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तो सोर्स हो आप इस इंसान की लाइफ का, ठीक है ना। सन जो है सोर्स की बात करता है, सोर्स हो आप इस इंसान की लाइफ का, बट दे वांट टू क्लैरिफाई और क्लियर करना चाहते हैं। या तो मैंने सब कुछ तो बिल्कुल क्लियर बता दिया कि वो गार्ड्स अप रख रहे हैं और अपने आप को पूछ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर एंड हो गया है तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट विद दैट क्लैरिटी कि भाई वो उनके पास अपनी और भी चीज़ें हैं, सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है। एंड द सन कार्ड यहाँ पर बताता है कि हाँ, आप उनकी लाइफ का एक बहुत ही पावरफुल सोर्स हो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोर्स हो, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खुश रहते हैं। उनका इनर चाइल्ड जो भी इनर चाइल्ड है वो हील होता है। इनर चाइल्ड अगर जो है कुछ कुछ वूंड्स भी हैं तो वो वूंड्स भी रिकवर होते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत इंपॉर्टेंस इस इंसान की लाइफ में रखते हो, एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो ये एनर्जी है। और देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। कन्या राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। कन्या राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए। कन्या राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सी ट्रू लव, मैंने क्या बोला आपको कि है उस इंसान को भाई कि आप उनके लिए बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बट उनको कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करनी है। उनको कुछ चीज़ें या तो आपसे क्लियरली पता करनी है कि हाँ भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उनको ये चीज़ें मंजूर है नहीं मंजूर है, या फिर अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बतानी है कि भाई उनको किस तरीके से रिश्ता निभाना है, ठीक है। बट फॉर श्योर, क्योंकि हार्ट बीट भी आ रहा है, यू आर माई ऑक्सीजन आ रहा है, एंड ट्रू लव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा भी है कि पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे आपके लिए, क्योंकि मैंने रोमांस की बात करी थी फिफ्थ हाउस के साथ, तो कहीं ना कहीं है वो रोमांस फील करते हैं, बहुत क्रिएटिव फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आप ये कह सकते हो कि एक अलग सा
आपके लिए जो है उसको जो है ना एक फेथ आता है। वो पॉजिटिविटी सबके लिए नहीं आती है, पॉजिटिविटी भी किसी किसी के लिए आती है। तो वो पॉजिटिव फेथ उसका आप पर बना है कि हाँ आप उसके लिए एक अच्छे इंसान हो, एक बेहतर इंसान हो। बट पास्ट कुछ ऐसा रहा है ना, सी स्टे ऑप्टिमिस्टिक, दैट पॉजिटिव एनर्जी। ये पास्ट कुछ ऐसा रहा है जो शायद कहीं ना कहीं है ऐसी चीज़ें कि भाई वो इंसान ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये एनर्जी है। चलो और देख लेते हैं पर्सन का क्या इमोशन है इस समय पर। कन्या राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, किस इमोशन में है पर्सन इस समय फॉर यू। कन्या राशि, आपके पर्सन किस इमोशन में है? क्यूरियस बहुत क्यूरियस हैं, कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। जो मैंने कहा भी है कि कुछ आप शायद छुपाए बैठे हो, या कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी तरफ से उनको पता करनी है, या कहीं ना कहीं वो बहुत क्यूरियस हैं कि उनको आपके लिए जब फील हो रहा है तो ये क्यों फील हो रहा है, क्या मतलब आप सोलमेट हैं, क्या हैं आप उस इंसान के, ये इतना ज़्यादा आपके लिए क्यों फील कर रहे हैं। क्यूरियस ये भी बताता है कि हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ये लेंस जो दिखाया गया है यही बता रहा है कि वो बहुत दूर तक का सोच कर चलते हैं। वो बहुत ऐसे नहीं कि आज आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं, कल उनका पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं। वो बहुत दूर तक का सोच कर चलते हैं और बहुत क्लियर रहना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी बारीकी इस रिश्ते में समझा कर चलना चाहते हैं। द 5 ऑफ कॉइंस, यस 5 ऑफ कॉइंस क्या है? 5 ऑफ कॉइंस ये है कि एक लैक जो आप लोगों के बीच में रहा वो क्यों रहा, क्या चीज़ें हैं जो ठीक की जा सकती हैं, किन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, किन चीज़ों को लेट गो किया जा सकता है, कहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कहाँ पर चीज़ों को वापस से केमिस्ट्री में बदलना है ना। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। कुछ लोगों के लिए द 5 ऑफ पेंटिकल ये भी है कि वो क्यूरियस हैं कि आप उनके बिना सैड हैं या नहीं है, आप उनको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उनके बिना आपकी लाइफ कैसे चल रही है। ओके, कन्या राशि, यहाँ पर आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सी द स्टेबल एनर्जी, फॉर श्योर दे वांट दैट स्टेबल रिलेशनशिप। मैंने अभी 2 मिनट पहले भी आपको ये बताया कि वो उनका ऐसा नहीं कि वो आज आपसे आते हैं कल है नहीं है, ये नहीं होगा। वो बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं और बहुत सेफ फील करते हैं अराउंड यू। वो फील भी सेफ करते हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट भी उनका बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है डे बाय डे। कहीं ना कहीं वो बहुत, अभी मैंने दूर तक की बात भी बोली कि बहुत दूर तक का सोचे चलते हैं। डे बाय डे उनको लगता है कि आप उनके लिए लॉन्ग रन के लिए स्टेबल हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम ही आएगा आपके साथ रिश्ता निभाने में, सक्सेस ही मिलेगी इस रिश्ते को अगर वो आपके साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो बहुत 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 हद तक रिकवर करना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि उनकी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लाइफ में आपके बिना ज़्यादा चीज़ें अच्छी है नहीं। ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में जो है ना, सी द डेविल कार्ड। सो वो भई आपके साथ लॉन्ग रन का रिश्ता निभाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए क्योंकि डेविल कार्ड आया है तो ये रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए डेविल कार्ड आया तो दे हैव दैट टेम्पटेशन फॉर यू, जो कि एक स्पाउस के लिए किसी इंसान के मन में क्रिएट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है फॉरएवर पार्टनर बनना चाहते हैं आपकी, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट्स चेक द मैसेजेस। पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है कन्या राशि, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड, बात करना चाहते हैं बट डर रहे हैं किसी वजह से। ओके, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। मैंने बोला भी है कि इनर चाइल्ड जो वूंड्स हैं, या अगर मतलब अगर वूंड्स हैं तो हील होते हैं, और इनकी इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है आपसे। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। कहीं ना कहीं उस इंसान को ये लगता है कि आप उसके लिए जो है एक स्टेबल पार्टनर हैं, और आप उसकी लाइफ के लिए जो है ना उसके सोलमेट हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। देन इट्स स्टिल नॉट ओवर बुक। तो कहीं ना कहीं अभी तक चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, उस इंसान ने आपके साथ चीज़ें ख़त्म नहीं करी है। बट यहाँ पर है नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। आप मैटर करते हो उस इंसान के लिए, मानो मत मानो अब ये तो आपके ऊपर ही है, बट मैं तो यहाँ से जो कार्ड्स आ रहे हैं वही बता सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी कार्ड जो है ये भी एक ऐसा कार्ड है जो कि आपसे डिस्टेंस में रहने के बाद कहीं ना कहीं उसको कुछ नॉलेज मिली है। आपसे डिस्टेंस में रहने के बाद जो समय ने उस इंसान को सिखाया है, ये वही सारी बातें कर, क्योंकि ये जो है ना ये एक टेम्परेंस की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप। क्योंकि देखो यहाँ पर भी उसने एक वर्ल्ड को, ऐसे ग्लोब को जो है ना बड़े प्यार से हाथ में उठा रखा है, और यहाँ पर भी जो आर्कएंजल माइकल हैं उनके हाथ में स्वॉर्ड है। ये बहुत प्रोटेक्शन की बात करते हैं। आर्कएंजल माइकल जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर कन्या राशि। आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान की इंटेंशंस देख लेते हैं क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में। आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव द लियो एनर्जी, सेजिटेरियस एनर्जी, कैंसर साइन, और हाँ अभी तो यही साइन आए हैं यहाँ पर।
इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? इंटेंशन स्ट्रेंथ कार्ड है, अभी ऐसे करके कार्ड्स गिर गए थे तो भी स्ट्रेंथ कार्ड ही आया था, और जब मैंने शफल किया तो भी स्ट्रेंथ कार्ड ही आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड फिर से लियो एनर्जी आ गई है, अगेन दैट सेम कार्ड जो मैंने बोला था, रोमांस फील करते हैं आपके लिए, है ना। सो उनकी एनर्जी यही है कि वो इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं, इस रिश्ते में हमेशा बने रहना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ भी काइंड रहना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम रहती है, बट वो फिर भी आपके साथ जो है ना काइंड ही रहना चाहते हैं। वो ये जो भी चल रहा है ना ड्रामा, ये जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ये जो रिग्रेट्स चल रहे हैं, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, और एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है कन्या राशि? नियर फ्यूचर में इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? द एम्प्रेस। द एम्प्रेस इज लाइक कि एक नई बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, ठीक है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए इस इंसान का मुझे जो दिख रहा है यहाँ से 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो है कांटेक्ट आ सकता है, और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है रिकवरी की तरफ हैं, क्योंकि ये एम्प्रेस कार्ड भी, लियो कार्ड भी, दोनों ही रिकवरी की बात करते हैं। ये जो है कार्ड ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है फॉर श्योर। ये जो अभी चल रहा है ना इस इंसान की एनर्जी की, वो गार्ड्स अप हैं उसके, और उसको लग रहा है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरे लिए कोई है भी सही या नहीं बना है, कोई ट्रस्टवर्दी है या नहीं, वो सब कुछ खत्म होगा, क्योंकि रिकवरी टाइम पीरियड चल रहा है उस इंसान का, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, बट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, नाउ हाँ, ये रिकन्सिलेशन की भी बात कर रहा है कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज या एंगेजमेंट की भी वाइब्स नजर आ रही है विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिश्ते में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक है जो भाग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो बहुत डिफेंसिव है, जो हमेशा हर बात पर दिमाग ज़्यादा यूज़ करता है, करती है, या फिर कहीं ना कहीं हमेशा अपनी जीत, हमेशा अपनी विक्ट्री, हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाना, ऐसा रिश्ता चल रहा है यहाँ पर। और कोई है जो बहुत मैनिपुलेट करता है, जो ट्रू सेल्फ अपनी शो नहीं कर रहा है, ज़्यादातर दिमाग से चल रहा है। जो लोग ज़्यादा दिमाग से चलते हैं ना, वो ट्रू फीलिंग्स या ट्रू लव या कहीं ना कहीं ट्रू इमोशंस शो नहीं कर सकते किसी को भी, घर से लेकर बाहर तक पूरी दुनिया में। जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना, वो अपना ट्रू सेल्फ कभी भी नहीं रख सकते किसी के सामने, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं सोचती है कि भाई तुम लोगों के बीच में चल रहा है बड़े वाला जंग, और तुम लोग जो है चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते हो, दोनों के दोनों ही ठीक है। और एक्शन क्या लेगी फैमिली भी कहीं ना कहीं ईगो लेके बैठी हुई है, मैं बता दूं, चैलेंजिंग आ रही है ये सारी चीज़ें। ये दोनों कार्ड चैलेंजिंग के कार्ड्स हैं, चैलेंज के कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं चैलेंज फील करती है फैमिली, ठीक है। एक्शन क्या ले रही है फैमिली कोई एक्शन नहीं लेगी। फैमिली सामने से जो है किसी एक्शन का वेट कर रही है, जस्टिस का वेट कर रही है, टाइम का वेट कर रही है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रही है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रही है फैमिली। वो चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले, उनकी तरफ कोई मैसेज कॉन्टेक्ट जाए, उनको जो है जो वो डिज़र्व करते हैं उनको वो रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया जाए, ठीक है। नाउ द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस इज लाइक डो टू वैल्यू। अब एक तो पहली बात तो अपनी वैल्यू समझो, ठीक है। दूसरा, अपने ऊपर डाउट मत करो। तीसरा, यहाँ पर जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडिंग की तरफ लेकर जाओ, अपने आप को मेडिटेशन की तरफ लेकर जाओ, अपने आप को सेल्फ लव की तरफ लेकर जाओ। ज़्यादातर लोगों के लिए बोलूँगी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।